बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज़ जुम्मे के दिन हुआ था। जुम्मे के दिन इंडियन टीम पूरी लड़खड़ा गई। उनकी नाक़िस बैटिंग की वजह से ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम संडे के दिन इख्तिताम करेगा टेस्ट का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिज़ल्ट कुछ ऐसा होता है, जब आप पूरी मैच खेलते हो तो उस मैच के अंदर चीज़ें बदलते हुए आपको दिखाई देती हैं। आपको पता है कि जिस मैच के अंदर विराट कोहली की सेंचुरी होगी, जाहिर सी बात है इंडिया को तो जीतना ही था। इसी ग्राउंड के अंदर 2020 में मैंने पहले भी बताया कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी और इंडिया ने इस ग्राउंड के अंदर कोई मैच नहीं जीता था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ का घमंड था कि हम पर्थ का जो रिकॉर्ड है इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। 4 मरतबा इंडिया टीम यहाँ पे खेली है, चारों बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लेकिन इस बार प्रोडिक्शन में भी ऐसे बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि आपको खेल कर जीतना पड़ता है। जो गेम अच्छी खेलता है वही जीतता है। रिज़ल्ट आपके सामने आया कि आज 295 रन से एक बड़े मार्जिन से इंडिया टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के अंदर हराया है। बड़ी एक बहुत बुरी शिकस्त है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। अभी तो 4 टेस्ट मैचेस पड़ी हैं, लेकिन इंडिया का जो मोरल है इस टाइम हाई है। इनके हर बैट्समैन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और वो इनकी परफॉर्मेंस टीम को काम आ रही है। विराट कोहली के बैट से पिछले 5-6 मैचेस से रन्स नहीं आ रहे थे। एक मेरे ख्याल से 70 रन्स बनाए थे, वो भी इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। उसके बाद उसकी 5-6 इनिंग्स ऐसी थी जहां पे वो 20 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का मोमेंटम लौट के आया है। और वो जो लोग कह रहे थे कि विराट को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए टेस्ट से भी, उसकी उम्र 35-36 से लगभग है, लेकिन विराट ने बताया कि मेरी क्रिकेट अभी खेलना बाकी है। 81वीं उसकी सेंचुरी थी। अभी उनको 2 फॉर्मेट के अंदर कम से कम 19 सेंचुरियां बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना होगा, क्योंकि 15,000 के करीब तीनों फॉर्मेट में रन्स बनाइए। शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा था कि विराट कोहली को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसने थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली एक तकड़ा फैसला किया भारत के जीत में। अगर विराट वहाँ पे रिटायरमेंट ना देते तो शायद 2-3 साल और भी T20 में खेल सकते थे। बहरहाल हम टेस्ट के ऊपर आती हैं। ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी जसप्रीत बुमराह की तरफ से रही। 5 विकेटें पहली इनिंग्स में, जबकि 3 विकेटें दूसरी इनिंग्स में, और वो इम्पोर्टेंट जगह पे विकेट ले रहा था जहाँ पे टीम डिमांड कर रही थी। सेकंड इनिंग्स में भी ऑस्ट्रेलिया के वही हालात, जो आपके स्टीव स्मिथ है, केरी है, जो भी प्लेयर है वो इस तरह से फ्लॉप होते रहे और ऑस्ट्रेलिया टीम को नुकसान से नुकसान होता रहा। ट्रेविस हेड ने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला, क्योंकि हमेशा उसका जो इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड है वो अच्छा रहता है। वर्ल्ड कप के अंदर भी 137 रन्स बनाकर इंडिया के हाथ से फाइनल निकाला था, और आज ये इम्पैक्ट डाला, 89 रन्स बनाए बैट से। अनफॉर्चुनेटली उसको जसप्रीत बुमराह ने एक लीगल डिलीवरी बॉल जो करवाया वो हल्की सी इनसाइड एज लगी और अपनी सेंचुरी को मिस कर बैठे। थोड़ा सा मिचेल मार्श ने भी एक अपना हाथ खोला, 47 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन वो आगे बढ़ सकता था। उसको राना के बॉल पे थोड़ी सी इनसाइड एज लगी और वो मिचेल मार्श भी आउट हो गए। केरी आखिर क्रीज पे मौजूद था, लेकिन केरी क्या कर सकता है, क्योंकि 300 रन्स पड़े थे और ये जीतना ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से केरी भी आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया टीम 295 रन से हार गई। पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं जीत सकती। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम गलतियां कर रही थी, जिसकी वजह से वो उस गलती को सुधारने पे मजबूर नहीं हो रहे थे। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडिया की टीम का आपको 150 पे आउट हुई है, तो कम से कम आपको इनका तो कर्ज उतारना चाहिए था, लेकिन 104 रन पे ढेर हो गए। उसमें भी मिचेल स्टार्क का किरदार था, जिसमें 25-30 रन की उसके इनिंग्स खेली, जिस वजह से उसका 100 पे स्कोर आया था, लेकिन 100 भी पहली इनिंग्स के शायद नहीं होता। जब आपके टॉप बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा। ख्वाजा बैट से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जो वो जिस तरह से वो परफॉर्मेंस देता था डेविड वार्नर के साथ, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। इस वजह से टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यशस्वी जायसवाल के हवाले से बात करना चाहते हैं। जो बंदा फूल बेचता था, जो बंदा एक रेडी चलाता था, वही बंदा आज इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है 22 साल उम्र में। वो उनके जो पीछे लोग बैठे होंगे वो भी इस टाइम रेडी
नहीं चलाते होंगे, इस तरह से वो अभी करोड़ों में तुल रहे हैं। सो इस तरह से यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बैटिंग की वजह से 150 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें भारत टीम को फ़ायदा हुआ और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपको 3-4 मैचेस और खेलनी है। हो सकता है कि सेकंड मैच में रोहित शर्मा भी रिटर्न हो, तो ओपनिंग में देखना होगा कि केएल राहुल खुद आते हैं या रोहित शर्मा बतौर कैप्टन होकर वो ओपनिंग खुद करेंगे, क्योंकि केएल राहुल ने इस मैच में परफॉर्मेंस दिया है 70-75 रन की इनिंग्स के लिए, तो मैं भी इम्पैक्ट डाल सकता है रोहित शर्मा आकर। तो सेकंड टेस्ट मैच में देखना होगा, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है इस मैच के अंदर आकर इम्पैक्ट डाले, क्योंकि वो जानते हैं अगर आपको वर्ल्ड चैम्पियन फाइनल खेलना है तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को भी 3 मैचेस जीतना होगा। और यहाँ पे इंडिया टीम भी 3 मैचेस जीतने के लिए सोचेगा, क्योंकि विराट कोहली जो फॉर्म है यही सोचेगा कि विराट में इसको यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। वो थोड़ा सा इमोशन जो हर्ट होता है, इस पर थोड़ा सा काबू रहना होगा, तब आप परफॉर्मेंस कर सकते हो।